सनातना मीन्स जिसका कोई अंत नहीं है। ब्लूबेरी को हमें छोड़ना है और आंवला बेरी को एक्सेप्ट करना है। तो जो एवोकाडो है दैट इज अमेरिकन कोकोनट। शरीरा माने हमारा जो शरीर है, दैट इटसेल्फ मीन्स दैट व्हिच इज कॉन्स्टेंटली एलिमिनेटिंग। आयुर्वेद को हम अक्सर देखते हैं कि जड़ी बूटियाँ, दैट्स द फर्स्ट इमेज दैट कम्स टू योर माइंड। हमने ना वो मज़े वाले खाने कुछ ज़्यादा ही खा लिए हैं। अब तो हर दिन शादी और दावत का खाना बनता है हमारे घर में। व्हाट इज लाइक पंचकर्मा और उससे क्या क्या होता है? माई बिगेस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस केम फ्रॉम माई फर्स्ट पंचकर्मा। सलीला जी, वेलकम टू OMG। Such a pleasure to be here, Divas, finally with you here in Delhi. फाइनली इतनी बार प्लान किया, देन फाइनली आज हो गया। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। इंडिया में आकर इतना अच्छा लगता है, हिंदी में बोलकर इतना अच्छा लगता है, इतना अपनापन फील होता है। ये पूरी धरती, ये पूरी भूमि, कहीं पे भी चले जाओ, वंस यू आर इन इंडिया, यू आर लिविंग द वे यू ऑलवेज नोन, यू आर कनेक्टिंग विद द पीपल इन सच एन ऑथेंटिक मैनर, यू नो। बात बिल्कुल गहरी और दिल से शुरू हो जाती है। देयर इज़ नो टाइम, यू नो, कि ऐसा लगता ही नहीं कि मैं अलग जगह पे रहती हूँ। व्हेन आई कम बैक हियर, राइट फ्रॉम द जैनिटर इन द एयरपोर्ट टू द टैक्सी पर्सन टू द पर्सन हु सेल्स मी थिंग्स इन द शॉप्स, सब इतने प्यार से बात करते हैं ना कि मुझे इस बात का एहसास होता है कि जितना प्यार यहाँ एक दिन में आपको मिलता है, शायद 5 साल में बाहर नहीं मिलता होगा। ब्यूटीफुल। लेकिन जितना एयर पोल्यूशन आपको एक दिन में मिलता है यहाँ पे, आपको पूरे साल में नहीं मिलने वाला यूएस में। ये तो है। एंड हम बैठे हैं दिल्ली में, जहाँ पे अभी AQI करीब 500-600 के आसपास है। तो वी हैव एन एयर प्योरीफायर सो दैट वी बोथ लाइक सर्वाइव बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। तो कंसर्न है हेल्थ का, बिल्कुल। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड हम सबको ये सवाल रहता है कि किसको फॉलो किया जाए, किसको फॉलो नहीं किया जाए। एलोपैथी हैज़ बीन फॉलोड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम इन इंडिया, लेकिन एक इंटरेस्टिंग पार्ट है आयुर्वेदा, जिस बारे में आज हम बात करने वाले हैं आपके ज़रिए, बिकॉज यू आर एन अथॉरिटी, यू नो अ लॉट अबाउट आयुर्वेदा। एक ऐसी एंशिएंट मेडिसिन साइंस जो कि हमारे इंडिया की ही है, लेकिन कहीं ना कहीं रेलेवेंस लूज़ कर रही है। टोटली। सो क्या आज भी आयुर्वेदा रेलेवेंट है, इफ़ेक्टिव है, यूज़ कर सकते हैं? व्हाट्स योर टेक? Ayurveda comes from our Vedas. Ayurveda और हमारी वैदिक साइंसेस, they are part of a dharmic way of living called Sanatana. Sanatana means जिसका कोई अंत नहीं है, जो था, है और रहेगा। और ये क्यों है सनातना? क्योंकि ये इस धरती पर है जहाँ हर चीज़ पंच महाभूतों से बनी हुई है। हमारा शरीर भी पंच महाभूतों से बना हुआ है। तो ये बेसिक फिज़िक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो जहाँ जहाँ इस अर्थ एटमॉस्फेयर का फिज़िक्स लागू होगा, वहाँ आयुर्वेद भी लागू होगा। तो जब तक हम इस ग्रेविटेशनल पुल वाली अर्थ पे रह रहे हैं, आयुर्वेद सनातन है और रहेगा। इंटरेस्टिंग। आयुर्वेद को हम अक्सर देखते हैं कि जड़ी बूटियाँ, दैट्स द फर्स्ट इमेज दैट कम्स टू योर माइंड थिंकिंग ऑफ आयुर्वेद। हाउएवर द लिटरल मीनिंग ऑफ आयुर्वेद इज स्टडी ऑफ लाइफ। राइट। आप आयुर्वेद के एक शब्द को लेकर उस पर एक PhD थीसिस कर सकते हो, क्योंकि ये जो हमारे श्लोक हमारे सीयर्स, सेजेस, ऋषियों ने हमारे लिए लिख कर दिए हैं, एक एक आयुर्वेद के ग्रंथ में आपको 7,000 ऐसे वर्सेस मिलेंगे। उसके अगर आप एक क्वार्टर ऑफ अ वर्स लोगे, एक चौथाई भी लोगे, तो वो इट्स लाइक अ की, उससे आप एक नॉलेज का अंबार खोल सकते हो। तो just that word Ayurved, even though it literally means life and knowledge, it is also knowledge to live a better life, knowledge to add more life to your existing life, knowledge to improve your life, knowledge to make this life more meaningful, knowledge to help you pursue your purusharthas, your aims in life, the 4 purusharthas of a Vedic life, which are dharma, artha, kama, moksha. तो धर्म हुए, हमने चीज़ें करनी है, सही ढंग से करनी है, सही वैल्यूज़ लेकर करनी है, राइट एंड रॉन्ग की पहचान होनी चाहिए हमें। अर्था, हमें अबंडेंस चाहिए। सारी धरती पे जितने भी मनुष्य हैं, जितने प्राणी हैं, सब अबंडेंट होंगे तभी वर्ल्ड पीस होगा। कोई पीछे छूट जाएगा, कोई दुखी है, उसके पास नहीं है, दैट इज़ नॉट द रीज़न वाई वी वर बॉर्न।
तो हमारा जो सनातन धर्म है इस चीज़ को मानता है कि सबकी जेबें भरी हों, सबके घर खुशहाल हों। धर्मा अर्थ कामा, हमारे डिज़ायर्स एक सही बैलेंस जगह से जब तक आ रहे होंगे, उनकी फुलफिलमेंट भी उसी के साथ, लाइक द वे टू फुलफिल दैट, वो भी प्रोड्यूस हो रही होगी। जब हमारे डिज़ायर्स आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इम्बैलेंस, दैट्स व्हेन ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और ये पोल्यूशन हो रहा है और लोग दुखी हैं और वी हैव टू वरी अबाउट द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन। और अगर हमने ये धर्म अर्थ काम सही से कर लिए तो मोक्ष तो it's going to be 100%. So Ayurveda is teaching us, giving us the blueprint कि ये कैसे हम पाएं, कैसे अपने जीवन को के सारे एम्स को साक्षात्कार करें। वेरी वेल सेड। अभी कुछ टाइम पहले वी हैड पॉडकास्ट ऑन आयुर्वेदा एंड वी स्पोक अ लॉट अबाउट व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, एवरीथिंग। एंड इतना कुछ बताने के बावजूद भी स्टिल पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। उनके अपने ही ब्लॉक्स हैं, बैरियर्स हैं कि नहीं ये सुनने में तो अच्छा है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना आम जिंदगी में, दे हैव देयर ओन रिजर्वेशंस। तो द फर्स्ट रिजर्वेशन इज़ कि जब भी बात करते हैं आयुर्वेदा की, जो प्रैक्टिशनर है आयुर्वेदा के, वो बोलते हैं कि देखिए जी, अगर आपको ये दिक्कत है तो आपको ये चीज़ें नहीं खानी है। जो परहेज़ है उसकी लंबी सी लिस्ट आ जाती है कि ये नहीं खाना है। एंड वी आर लाइक कि अरे यार बचा क्या, खाऊं क्या? हाँ, मैं खाऊं क्या? इस जोमेटो स्विगी के ज़माने में आप मुझे बोल दो कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। सो आई एम लाइक डूड, आई हैव माई लाइफ, आई वुड डू दिस वंस आई एम 60 और 70। मुझे अभी आप ज्ञान मत दो कि ये हरे पत्ते खाओ। आयरॉनिकली व्हेन यू गो टू अ 5 स्टार, वहाँ जाके तो यू विल टेक दोज लाइक सैलड्स एंड स्टफ, लेकिन जब रात को भूख लगती है तो वो मन में रहा नहीं जाता है एंड वी इवेंचुअली गेट स्वेड टूवर्ड्स द अनहेल्दी फूड। तो बात ये कर रहे हैं कि इतना पावरफुल है जो बताया आपने, उसके बावजूद भी एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है। दे वांटेड कि बस एक परहेज़ मत बताओ। और आप कहते हो कि आपका वर्ड मैंने लिखा था, जॉय सैपिंग रिस्ट्रिक्शंस। आप कहते हो कि नहीं अच्छे से खाओ, इन्जॉय करो एंड स्टिल आप हेल्दी रह सकते हो। तो ये कैसे पॉसिबल है? ओके, देखिए, ये ह्यूमन लाइफ जो है, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक ह्यूमन लाइफ से हज़ारों साल में कुछ पॉजिटिव हो सकता है, एक बुरे ह्यूमन लाइफ से हज़ारों सालों में सफरिंग क्रिएट हो सकती है। विद दिस ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस पावर कम्स द नीड टू मॉडरेट दिस, राइट, टू बी ऑन द राइट ट्रैक। अब अगर हमारे पास लेट्स से लैम्बोर्गिनी है और हमने अभी यहाँ नोएडा से गुड़गांव जाना है, अगर विदाउट द रूल्स ऑफ द रोड हम तो नहीं ड्राइव करेंगे ना। वी नीड अ लाइसेंस, वी नीड अ प्रॉपर रोड, वी नीड टू फॉलो रूल्स, तभी तो हम प्रॉपर अपनी कार लेकर वहाँ तक पहुँचेंगे, वरना तो हमारी कार भिड़ जाएगी, हम भी मर जाएंगे, लोगों को भी मारेंगे। उसी तरह ये ह्यूमन लाइफ, इसकी जो ऊर्जा है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देयरफॉर बहुत हाई है टू मेंटेन दिस ऊर्जा, टू डू द राइट थिंग विद दिस ऊर्जा। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, दीज आर गाइडलाइंस। ह्यूमन साइकी को जब गाइडलाइंस मिलती हैं ना, वो पीसफुल फील करता है। जैसे हमने एक छोटे बच्चे को गाइडलाइन दी कि बेटा ये करना है, मैं ये दूंगा, ये आपकी इस दायरे में रह के आप चूज़ करो आपको क्या करना है। बच्चा सेफ फील करता है। आप बच्चे को सब खोल के दे दो कि कर ले जो करना है, वो तो सीधे जाएगा और प्लग पॉइंट में उंगली डाल देगा, राइट। तो उसी तरह से आज की जो हम ज़िंदगी जीते हैं, हमने बहुत ऑफ रोडिंग कर ली है। तो जब एक बंदा मेरे पास आता है, एक लेडी मेरे पास आती हैं, बहुत ऑफ रोडिंग करने के बाद पूरी बैटर्ड कंडीशन में आती हैं, तब मुझे उनको बताना पड़ता है कि ये मेरी गाइडलाइंस हैं, ये गार्ड रेल्स हैं, ये आपको सेफ़ रखेंगी। अब इसके दायरे में आप ऐसे टेस्टी खाना बना के खाओ, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके पेट को अच्छा लगेगा। मेरे पास वाइट पीपल आते हैं जिनको मैं खिचड़ी बनाना सिखाती हूँ, वो खा के बोलते हैं ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट के अंदर से कोई मुझे हग कर रहा है, जैसे कि ये तो मेरी सोल, मेरी आत्मा तृप्त हो गई है खाना खाकर। कहते हैं कि तो बीमारों का खाना है, ये बीमारों का खाना है, क्योंकि
हमने ना वो मज़े वाले खाने कुछ ज़्यादा ही खा लिए हैं। अब तो हर दिन शादी और दावत का खाना बनता है हमारे घर में। नई नई दुल्हन आएगी, आई विल आस्क हर कि आपको खाना बनाना आता है? कहेगी बिल्कुल बिल्कुल, क्या बनाया आज खाने में? तो आज तो थाइम वाले पराठे बनाए, एंड देन दिस पनीर की सब्ज़ी, कोरमा एंड बाल्टी चिकन और ये वो, सो आई लाइक या नो वंडर आप दोनों ही ज़ीरो लिबिडो, बीमार, नॉट एन्जॉइंग योर लाइफ। सो हमारे जो डिसीशंस हैं कि हम इस स्टमक में क्या डाल रहे हैं, उस डिसीशन का रिपरकशन इज़ डायरेक्टली ऑन द स्टेट ऑफ द माइंड, ऑन आवर एनर्जी लेवल्स। तो स्टेट ऑफ द माइंड ख़राब है, एनर्जी लेवल्स ख़राब है, तो फिर सीधे तो यहीं जाना है और हमें चेंजेस करनी है। और कहीं ना कहीं जो आज हम देखते हैं ना कि एवरी सिंगल पर्सन वुड हैव दिस फियर ऑफ हैविंग कैंसर इन देयर लाइफ, वो इसी वजह से है बिकॉज द काइंड ऑफ फूड दे वर ईटिंग ऑल देयर लाइफ। उनको रियलाइज़ नहीं होता कि हम लोग हेल्दी अनहेल्दी खा रहे हैं, बट वो खाए जा रहे हैं एंड इट इवेंचुअली शोड अप। Right. Totally. Our food chain, our food supply, the way we produce food and bring it to our supermarkets, it's all messed up. It's all serving the people who are producing this. It's not serving the farmer. हमारे किसान भाई सफ़र कर रहे हैं, लेकिन किन की जेबें भर रही हैं? जो कि इस सप्लाई चेन में इन्वॉल्व हैं, जो कि इसको सेल कर रहे हैं सुपरमार्केट्स में। हमें इन मिडलमैन्स को निकालना है और डायरेक्ट अपने फार्मर्स से प्रोड्यूस खरीदना है, मुझे सब्जियां लगता है खरीदना एक है। पॉइंट लगता है मुझे, आपने बोला कि जो हमारे किसान भाई हैं वो सफ़र कर रहे हैं। आई फील इस पूरे चेन में एक्सेस टू गुड क्वालिटी फूड या तो जो फार्मर है उसके पास है, बिल्कुल। या फिर जो टॉप ऑफ द लीग है, जो कि अफोर्ड कर सकता है सबसे अच्छा खाना, अच्छी सोर्स है, वो है। बाकी सारे लोग बीच में उन्हें वो क्या मिल भिखारी रहा है, हैं। उन्हें कुछ नहीं। In my eyes, they're all poor. If you are eating old stale food from Swiggy, or even if you have a Lamborghini in your garage, आपके पास चाहे आपने रोलेक्स की वॉच ही क्यों ना पहनी हो, आप गरीब हो। अगर आपके पास स्वच्छ हवा है, खाने को फ्रेश प्यार से बनाया हुआ खाना है, और कोई है जो आपको पूछ सके कि कैसे हो आप, राइट, आप अमीर हो। दिस इज़ द न्यू रिच। सो ट्रू। बहुत सारे आपने बात बोला कि हम लोग फिर भी हेल्दी फूड खा सकते हैं जो कि हमारे गट के लिए अच्छा है और लाइक टेस्टी भी हो सकता है। एनी रेसिपी विच यू रेकमेंड? आई वुड से सबको खिचड़ी बनानी आनी चाहिए, राइट? क्योंकि जो खिचड़ी को हम हमारे पूरे भारत में देयर इज़ अ वर्जन ऑफ खिचड़ी, राइट? जैसे साउथ में पोंगल है, वो खिचड़ी का एक वर्जन है, बड़ी टेस्टी बनती है, राइट? हमारे बंगाली स्टाइल में एकदम बिरयानी स्टाइल की खिचड़ी बनती है बंगाल में, राइट? और आई एम नॉट वेरी एजुकेटेड ऑन गुजरात, बट आई थिंक दे टू, आई मीन ऑल ओवर इंडिया देयर इज़ ब्यूटिफुल वेराइटीज़ ऑफ खिचड़ी। और फिर अगर आपने खिचड़ी नहीं खानी तो फिर आप कौंजी बनाना सीख जाओ। कौंजी ये राइस होती है, रेड वाले चावल लो। These are usually found in south of India, even in like Himachal, Terai region and all that, लाल वाले चावल। Usually women have them when they are doing like व्रत वगैरह। इन लाल चावलों को आप 1:8 to 10 की रेशियो में अच्छे से कुक कर लो, मैश कर लो। इसके अंदर आप नमक डालो, थोड़ा सा घी डालो, एंड देन हैव दिस with some nice dal and sauteed vegetables on the side. This rice is one of the oldest, most nutritious rices we can have. ये इतनी न्यूट्रिशियस है कि इस राइस का फेस पैक बनता है। जब आप केरल में आते हो और आयुर्वेद ट्रीटमेंट्स करते हो तो आपको इस राइस का जो है पैक बनाकर आपकी पूरी बॉडी पे लगाया जाता है और आपको ये खिलाया जाता है और कहा जाता है कि अगर आपने खूबसूरत रहना है, आपने लॉन्ग लाइफ जीनी है, तो आपको ये राइस खानी पड़ेगी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। I'm planning my trip to Kerala very soon बिल्कुल now. बिल्कुल आइए। I have an incentive to go to Kerala. अगले पॉडकास्ट में ये चमक रही होगी स्किन, इट बी शाइनिंग। अच्छा, मैं ये भी चाहूँगा, सिंस यू मेंशन केरला, व्हेन थिंक ऑफ द केरला हमें आता है कि जो पंचकर्मा है वो वहाँ पे बेस्ट होता है। सो आई स्पीक अबाउट इट इन डिटेल बिकॉज आप पास बहुत नॉलेज है अबाउट पंचकर्मा। सो वो भी एक ऐसी लाइक साइंस कहेंगे, एक ऐसा प्रोसेस कहेंगे जो कि इतना लाइक पावरफुल है एंड इट इज़ गेनिंग लॉट ऑफ लाइक पॉपुलैरिटी एज वेल। तो इस बारे में बात हम लोग अभी करना चाहेंगे।
एक बात करते हैं सुपर फूड्स के बारे में। अक्सर लोग कहते हैं कि जो बेरीज़ है, जो नट्स हैं, जो ऑयल्स हैं कुछ, वो बहुत ही हेल्दी होते हैं, बहुत ही अच्छे रहते हैं, बट एक्सपेंसिव भी होते हैं। आई रिमेंबर माई वाइफ वॉज अंडर अ कोच हु सेड कि मैम अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जो बेरीज़ हैं, जो ब्लूबेरी है, वो आप खाना शुरू करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड जब प्राइस देखा तो लगा कि अच्छा, अफोर्ड करना इज़ अगेन अ चैलेंज, क्योंकि अच्छा तो है बट है बहुत महंगा। तो आयुर्वेदा में आपके अनुसार ऐसी कोई ऑल्टरनेट चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि सुपर फूड में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारे ऋषियों ने हमें सुपर फूड्स कितने हज़ारों सालों से दे रखे हैं। ब्लूबेरी को हमें छोड़ना है और आंवला बेरी को एक्सेप्ट करना है, तो फिर हम सही रहेंगे। हमारी ब्लूबेरी क्या है? जामुन है। जामुन इज़ व्हाट इज़ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स फॉर आवर बॉडी, राइट? डायबिटिक्स इवन दे कैन ईट लॉट्स ऑफ जामुन्स एंड गेन द बेनिफिट फ्रॉम दैट। उनका अगर क्रैनबेरी है तो हमारा पोमेग्रेनेट है। हमारा पोमेग्रेनेट कोई कम दिस इज सो थोड़ी ना है। कूल, उनका ये तो हमारा ये, उनका ये तो हमारा ये बिल्कुल है। बिल्कुल। और क्या उनकी है, और क्या कीवी है? है तो हमारा आंवला है, राइट? सो एक्चुअली हमारे पास ज़्यादा बेहतर चीज़ें हैं, बट क्योंकि हमारे जितने भी इंटरनेट बेस्ड एजुकेशनल सिस्टम्स हैं, दे आर टीचिंग दीज फिटनेस ट्रेनर्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम बुक्स रिटन बाय वेस्टर्नर्स, तो उनके तो सिलेबस में वही आता है कि भैया हमारे सिलेबस में तो ब्लूबेरी लिखा हुआ है, तो आप ब्लूबेरी खरीदो, फ्लाई करो अमेरिका जाओ, ब्लूबेरी खरीद के लाओ, राइट? तो ये तो गलत बात हुई। हमें, क्योंकि वी हैड कॉलोनाइजेशन, हमारी कॉलोनाइजेशन की वजह से वो टूट चुकी है वो चेन की नॉलेज। हमारे बुक्स, हमारे इंस्टीट्यूशंस शुड बी चॉक फुल ऑफ हमारा नॉलेज, हमारा इंडिजिनस नॉलेज, राइट? बिकॉज जब भी कोई कॉलोनियल पावर एक दूसरी कंट्री पर हावी होता है, वो पहले उनकी साइकी को ब्रेक करता है और वो ये कहता है कि तुम्हारी माँ जो तुम्हें सिखा रही है वो गलत सिखा रही है, हम जो तुम्हें सिखा रहे हैं वो सही है। तो बहुत से हैं जो माँ से प्यार करते हैं और कहते हैं नहीं, मैं तो अपनी माँ के साथ ही बैठूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, माँ को नहीं छोड़ूंगा। पर बहुत से ऐसे भी होंगे जिनको शायद माँ से कोई ग्रीवेंस होगी, जो कहेंगे कि नहीं, शायद ये अंकल जो है ना ये सही बोल रहे हैं, मैं इनकी बात ज़्यादा सुनता हूँ, राइट? और वो अपनी माँ को दुत्कारेगा। तो ये सीन है हमारे कंट्री में आजकल। हमने अपनी माँ को दुत्कारना सीख लिया है। और यूजुअली एनिमल स्टडीज़ में देखा जाता है कि जब ऐसी कोई ब्रेकेज आ जाती है ना, तो वो डीएनए में ट्रैवल करती है ये इन्फॉर्मेशन, राइट? मंकी सी मंकी डू, जैसे एनिमल एक्सपेरिमेंट्स हुए कि नॉट वेरी क्लियर ऑन लाइक व्हाट एग्जैक्टली, बट some birds were put in a cage and given a little of a harmful environment, and then it took like 6 generation of that bird to not fear that harmful environment and feel ki no, I'm fine, I can now live my life. It could be birds, it could be mice, but ultimately the answer was that it took 6 generations for that DNA to not have that specific reaction. तो अभी तो हमारे कितने साल हुए हैं, we 1 generation is 20 years, तो 6 into 20 120 साल होने चाहिए, तब जाके कुछ चेंज आएगा। कि 20 years is one क्या मतलब है? generation. 20 years is considered a generation. अच्छा, वैसे I हाँ. thought कि I would live for almost 80 years, so हाँ. why she's saying 20 years, but yeah, as generationally 20 years. जनरेशनली Yes, yes. 20 साल का 20 साल डिफरेंस का होगा, difference. क्योंकि एक जो नई जनरेशन होगी वो चैलेंज करेगी। अब आपके जैसे छोटे बेटे हैं, वो आपको चैलेंज करेंगे, आपको कुछ बताएंगे, आप कुछ उनसे सीखोगे, फिर आपको भी लगेगा अरे हाँ यार ये सच तो बोल रहे हैं, राइट? फिर आपका भी दिमाग चेंज होगा। तो इस तरह से 6 जनरेशन्स में फुल चेंज आएगा। तो होपफुली in 6 generations we will be very proud of Ayurveda. We will be like raising the flag of Ayurveda and saying कि यार this is truly ours. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोला ना आपने कि अगर किसी ने बोला आपको कि आपकी माँ गलत है, जो हम बता रहे हैं वो सही है, दैट इज़ द वे पीपल आर ब्रेन वॉश्ड इनटू बिलीविंग सच थिंग्स। एंड ऑल द मार्केटिंग कैंपेन्स आज के टाइम पे चीज़ें ले सामने आ रही हैं कि आप जो खा रहे हो, जो अपने आप बच्चे को दे रहे हो, सेरेलैक के नाम पे उसमें कितना शुगर था, एंड ऑल द फूड प्रोडक्ट्स जहाँ पे हमें मार्केटिंग के ज़रिए बता दिया गया कि दिस इज़ गुड फॉर यू, नॉट रियलाइजिंग कि वो कितना हार्मफुल था। एंड वी वर लाइक कि हाँ ये सही कह रहे हैं, एंड जो हमें हमारी मदर ने बताया, वी जस्ट लॉस्ट ट्रस्ट ना कि आपको पता ही क्या है, पता ही नहीं, माम को आपके पास तो लॉजिक एजुकेटेड ही नहीं नहीं है, है, एजुकेटेड नहीं है, राइट? वो तो साइंस बेस्ड या XYZ द्वारा प्रमाणित
approved, certification stamps, and that was sold to us, and we believed in it. Totally. Oh my god. Totally. एक और चीज़ है एवोकाडो. आजकल बहुत ही फैंसी करता है साउंड कि and people have that accent as well, what I have avocado and I like toast and I'm like, all right, इससे क्या होता है? So they would emphasize that हम जब भी एक होटल में जाते हैं तो we order an avocado toast. अच्छा. So avocado में इतनी अच्छाइयाँ क्या हैं बताएंगे आप? तो जो avocado है that is American coconut. हमारा जो इंडिया का कोकोनट है उन लोगों का दिल टूट जाएगा कि अरे ये तो नारियल निकला. या अवकाडो में क्या है जो कोकोनट में है वही सारी मोस्ट चीज़ें अवकाडो में हैं. इट इज़ अ वेरी न्यूट्रिशनली रिच फूड दैट मस्ट बी हैड इन मॉडरेशन. हर दिन सुबह उठकर अवकाडो टोस्ट खाओगे सही नहीं है. कहीं हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा कि हर दिन सुबह उठ के नारियल खाओ. उसी तरह से अवकाडो भी नहीं खाना चाहिए. आयुर्वेदा सेज दैट सम फूड्स शुड बी हैड ओकेजनली, सम फूड्स कैन बी हैड रेगुलरली. अगर हम रेगुलरली किसी चीज़ को खाएंगे विदाउट ब्रेक, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ सुपर फूड इट इज़ गोइंग टू हार्म. Something like avocado. If you have an avocado toast every day, it's going to harm you. Unless you were ancestrally aligned to digest avocado. So there were studies done where scientists checked whether soybeans was digested well by Koreans, Chinese, the Japanese, or other genetic groups within the world. And they figured out that कि soybean, tofu, ये सारी चीज़ें सबसे बढ़िया digestion हो रही थी इनके पेट में. The people who are ancestrally aligned to digest this, like Chinese, Japanese, Koreans. और बाकियों की बॉडी में उतनी बायो अवेलेबल थी ही नहीं. तो आपने अगर 100 पॉइंट्स ऑफ न्यूट्रिशन खाया तो चाइनीज़ बंदे के पेट में 70 पॉइंट्स मिल गए, हमारे पेट में 30, और हम यहाँ बड़े चाव से खा रहे हैं कि वाह वाह ये तो सुपर फूड हुआ. तो अगर मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स ने कभी अवकाडो नहीं खाया, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने कभी अवकाडो नहीं खाया, और मैं खा रही हूँ ये सोचकर कि अब तो मेरी 6 पैक बनने वाली है, नहीं बनने वाली. ऐसा क्यों कि अगर सपोज मैं आज की डेट में आई गेट एक्सपोज टू डिफरेंट कल्चर, मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ऑल जनरेशन्स वर इन इंडिया. सपोज आप यूएस गए, आपने वहाँ पे खाना शुरू करा, जो वहाँ के फूड्स है, राइट. सो वो तो आपके एंसेस्टर्स ने नहीं खाया था ना, नहीं, बट यू हैड इट. सो कैसे लाइन करेगा? ओके. तो वहाँ पे जो सब्जियाँ हैं, it's like our सब्जियाँ, right? I cook them in the Indian way with Indian spices. Okay. So here is a very simple rule to see whether a food suits us or not. As soon as we eat it, it feels heavy. Our energy gets low. रात को नींद ठीक से नहीं आती, हमारा मूड बिगड़ने लग जाता है. Then we know this food was not good for me. When I ate avocado toast for the first time, of course I loved it. बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं भी avocado toast खा रही हूँ. उसके बाद में मुझे heavy लगा, और मुझे पता है मेरी आयुर्वेदिक ट्रेनिंग में कि अगर कोई खाना मेरे पेट में पत्थर की तरह पड़ा हुआ है और नहीं पच रहा, तो मैं इसको हर दिन तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी. Then again I tried it after a month. So now I've been in America for nearly 20 years, right? अब मैं avocado थोड़ा और frequently खा सकती हूँ, बट शुरू में नहीं खा सकती थी. इसी तरह से वी हैव टू ट्राई एंड सी कि हमारा जो खाना है उसको हम हमारी तरह से हमारे स्पाइसेस डालकर जब बनाते हैं, इट एसिमिलेट्स अ लॉट बेटर. आई हैव क्लाइंट्स हु आर 1/4 इंडियंस. उनकी जो ग्रैंड मदर होंगी वो इंडियन होंगी. वो जब हमारे स्टाइल का खाना दोबारा खाना शुरू करते हैं ना, दे फील सो गुड. उनके पेट में जो प्रॉब्लम्स थी वो गायब हो जाती हैं. दे स्लीप डीपर, दे हैव मोर एनर्जी, देयर मूड इम्प्रूव्स. सो दैट्स हाउ लाइक द बॉडीज माइक्रोबायोम इज़ लाइक कंटेनिंग दैट ब्लूप्रिंट. उसके पास वो ब्लूप्रिंट है जो हमारे फादर, हमारे मदर, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से पास डाउन हुई है. अब वो ब्लूप्रिंट लेके बैठा है लेकिन खाना कोई और आ रहा है, तो वो उस ब्लूप्रिंट को यूज़ करके कहीं किसी न किसी तरह चला लेता है. एक पॉइंट है इसमें, बताइए. एंसेस्टर्स हैं, दे वर यूज्ड टू ईटिंग नॉन-वेज, कोई नॉर्मल था उनके लिए. आज जिनका बच्चा है उसको अवेयरनेस होती है कि मुझे नॉन-वेज नहीं खाना चाहिए बिकॉज ऑफ द सेड रीजंस, राइट. एंड इफ ही स्टॉप्स ईटिंग इट, तो क्या उसकी बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? तो अगर कोई बच्चा है तो बच्चे की बॉडी जो है जल्दी रिकवर कर जाएगी. लेकिन अगर कोई मेरे जैसा है इन 40s, मैंने भी 3 years वीगन होने की कोशिश करी थी.
and I thought I was doing the right thing, but it backfired for me. It really affected my bone density and everything, because I come from a Fauci family, I come from a regular meat eating family, milk drinking family. So now milk has been prescribed to me. Goat meat was prescribed to me as medicine so that my body could recover. तो ये जो हम choices बनाते हैं ना, there is give and take in the choices. We have to think of what stage we are in. Am I a man? Am I a woman? Am I going to hit perimenopause? Am I in menopause? Am I, on my period? So am I a mom? Am I lactating? So these shifts, drastic shifts in diet that we make, we have to take all these different phases of our life as well into consideration. एक अगर बंदा है तो guys have more freedom. आपके पास ज़्यादा थोड़ा खुल के खेलने का टाइम है, क्योंकि आपकी बॉडी डजंट गो थ्रू दोज काइंड ऑफ हार्मोनल चेंजेस. आपके हार्मोनल चेंजेस डेली बेसिस पे जाते हैं, हमारे जो हैं सालों साल चलते हैं और लॉन्गर साइकिल्स होती हैं हमारी. इतना कुछ मैनेज करना कि ये भी हमें कब खाना है, कैसे खाना है. Right. And that's the reason why Ayurveda becomes complex for us to understand. And then we say कि बस दवाई खाओ and ख़त्म. अगर हेडेक हो रहा है खत्म कर लो. मामला ही खत्म. That's how it has been. कि उसको दबा दो कि अगर आपको आज एक सर्दी जुकाम होगा तो ये बुखार होगा, आपने कॉम्बीफ्लैम लिया and it's done. No second thought. वो आपकी बॉडी को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है वो तो एक लॉन्ग टर्म में आपको आएगा समझ, बट उस टाइम के लिए नेक्स्ट डे ऑफिस जाना है तो मैं क्या करूँ, हेडेक हो रहा है तो ब्रूफिन खाया और काम ख़त्म. सो फिर ये जो चीज़ें बता रहे हो विच इज़ सो गुड, बट उसको इम्प्लीमेंट करने में कैसे किया जाए. इम्प्लीमेंट जो लोग सुन रहे हैं दे वांट कि इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए. When I go to the doctor and to get a health checkup, जब मैं अपना हेल्थ चेकअप करवाती हूँ तो वो हैरान होते हैं कि मैं कोई दवाई नहीं खा रही हूँ, मैं कोई डॉक्टर्स मेडिसिन नहीं खा रही हूँ कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह से. ये चीज़ इतनी कॉमन हो गई है. आपने दवाई खाने की बात करी तो मैं आपको एक एनेक्डोट बताती हूँ. रिसेंटली आई वॉज एट माई गुरुजी's प्लेस जहाँ पे कि मैं सीखती हूँ. तो उनके वहाँ कोई एक लेडी आई जो कि गिरी थी और उनका रिब्स पे उनके असर हुआ था. तो उन्होंने खूब सारे पेन किलर्स खा लिए ताकि वो पेन चला जाए और वो आगे काम कर सकें. अब उनकी बॉडी धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगी है, तो वो काफ़ी हैवी हो गई हैं और बहुत ज़्यादा पेन दोबारा शुरू हो गया, लाइक कम्प्लीटली ऑन दैट साइड. अब जब आयुर्वेद की दवाइयाँ देने लग गए तो ये जो पहले जो सप्रेस्ड की हुई थी ना, जो टिश्यूज़ वगैरह जो ब्रेक हो गई थी, अब वो सब धीरे धीरे उनकी बॉडी जो है रिलीज़ करने लग गई है. तो यू कैन सी ऑन द सर्फेस ऑफ हर स्किन, उनकी ना स्किन को आप अगर चेक करोगे तो उस पर अब लाल लाल धब्बे आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो जो पुरानी जो डिस्ट्रॉयड टिश्यूज़ थी वो बॉडी क्लियर कर रही है. राइट. तो जो चीज़ हम सप्रेस करते हैं, चाहे वो हमारी साइकी में हो, चाहे वो हमारे माइंड में हो, चाहे वो हमारी बॉडी में हो, वो कहीं नहीं जाते. बॉडी ने या तो उसको अपने टिश्यू में बेक कर देना है और फिर बॉडी ने बैठे रहना है कि ये तो अब मेरा ही हो गया. और जब कोई चीज़ शिफ्ट होती है एनवायरनमेंट में, फिर वो एग्रवेट होता है. ऑटो इम्यून कंडीशंस होते हैं, टायर्डनेस होती है. 40 साल में इंसान ऐसा दिखने लग जाता है जैसे 70 साल का हो गया. राइट. तो ये सारे चीज़ें जो हैं, अगेन हमारा जो ह्यूमन लाइफ है, इट्स अ हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो हमें इसको ढंग से जीना ही पड़ेगा. राइट. और हमें ऑफ रोडिंग नहीं करनी. नाउ आई गेव अ वेरी सिंपल सा क्लू कि जो भी हमारी बीमारी है, इट स्टार्ट्स विद द गट. हमने गट में बुरी चीज़ डाली, वो बुरा नतीजा तो होना ही है. वो गाना है ना, बुरे काम का बुरा नतीजा, तो यही है, बुरे खाने का बुरा नतीजा तो 100% होना ही है. इससे कोई भी नहीं बच सकता. अब वो खाना हमारे पेट में गया, हमें हल्का फील हुआ, एनर्जी बढ़ी, खुशी महसूस हुई और हमें बाकियों के साथ बड़ा प्यार वाला फील हुआ. दिस मीन्स दैट फूड वॉज गुड फॉर मी. अब वो चाहे वो खाना माँ ने बनाया हो या स्विगी से आया हो, बट नॉट वो वाला खाना कि हम दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं, खाए जा रहे हैं और एंड वी आर लाइक कि नहीं ये तो बहुत बढ़िया है भैया, आई एम फाइन, और नेक्स्ट दिन यू आर इन द टॉयलेट. राइट. पेट ख़राब है, सुबह आँख नहीं खुल रही, वो नहीं. जब हम सही वाला बैलेंस्ड खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, और वो अच्छा खाने का डेफिनेशन आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, आपके टीम मेंबर्स के लिए अलग होगा, हमारे व्यूअर्स के लिए अलग होगा,
हर इंसान का वो जो खाना है, इट्स डिपेंडिंग ऑन वो कहाँ रहते हैं, उनके आस पास किस चीज़ के प्रोड्यूस होता है, उनके पेरेंट्स ने उनको क्या खाना खिलाया, उनकी आर्थिक कंडीशन क्या है खरीदने की, जैसे आपने ब्लूबेरीज़ की बात करी, राइट? तो इस सब के ऊपर डिपेंड करता है। बट इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि जब मुंह में डाला खाना, क्या आपको खुशी हुई? जब आपने उसको चबाया, क्या आपने उसे एंजॉय करा? जब आपने वो खाना आपके पेट में पाचन उसका शुरू हुआ, तो क्या आपको लाइट फील हुआ? क्या आपको एनर्जाइज्ड फील हुआ? क्या आपका मूड बेहतर हुआ? क्या आपका स्लीप डीपर हुआ? अगर ये सब हुआ, ये सारे पैरामीटर्स हिट कर गए, दैट फूड वाज मेडिसिन, वो औषधि थी। जो फर्स्ट के फ्यू पैरामीटर्स हैं वो तो चेक हो जाएंगे कि मुंह में डाला बहुत बड़ा अच्छा मज़ा लगा, आया। बड़ा मज़ा आया, यहाँ भी गया तो बहुत मज़ा आया। उन चंद लम्हों के लिए यहाँ भी बहुत मज़ा आया कि व्हेन यू बर्प आल्सो यू फील लाइक वाओ, आई हैड अ गुड मील। अगली सुबह एहसास होगा कि आपने क्या नहीं खाया। सो टू चेक ऑल द बॉक्सेस एंड देन से कि हाँ ये हेल्दी था। हाँ, अब इसमें ये होगा, लोग कहेंगे देखो जो स्टार्टिंग वाले लाइक बॉक्सेस हैं, वी कांट चेक विद खिचड़ी कि खिचड़ी में जब मैंने खाया तो वो वाली फील नहीं आई, बिकॉज उसने आपको हिट नहीं किया यहाँ पे, राइट। तो वहाँ पे आपने उसे अनचेक कर दिया। बट लास्ट के जो हैं वो चेक हो जाएंगे। तो यू कांट चेक ऑल द बॉक्सेस, हाउ डू डू दैट? आपने मुझसे बात कही थी कि जब आप आपका स्पिरिचुअल रुझान काफ़ी रहा है, राइट? और आपको स्पिरिचुअल टॉक्स में बहुत संतृप्ति मिलती है, आपको बहुत अच्छा लगता है। साधुओं की संगत में आपको शायद अच्छा लगता होगा, इंटेलेक्चुअल्स की संगत में आपको अच्छा लगता होगा। आप जब 14 साल के थे, आपको कोई बैठ के भजन सुना दे, आपको कैसा लगता था तब? बड़ा गुस्सा आता था, राइट? टीनेजर वाज लाइक हाँ, कि कहाँ बिठा दिया मुझे, वही वाली हालत है कि हम सब बच्चों की तरह खाने लग गए हैं। हम सब ऐसे खाने लगे हैं कि हर दिन हमें कुरकुरा चटपटा मुंह में ठूसते रहो, बस यही वाली फीलिंग हमें अच्छी लगने लग गई है, राइट? और हमारा मीडिया भी, ब्रेकअप हो गया आइसक्रीम खाओ, राइट? गर्लफ्रेंड आती हैं टब लेकर आती हैं कि ये भाई तू ले बैठ के खा, चॉकलेट खाती राइट? हैं। चॉकलेट लाती है। हमारे मार्केटिंग जो मीडिया है वो इतनी स्मार्ट हो गई है, चॉकलेट बेचा जाता है कि प्यार बेचा जा रहा है, राइट? रिफाइंड ऑयल बेचा जा रहा है, माँ की ममता बेची जा रही है, राइट? तो ये सब हमारे दिमाग में ये वायर्स बना दिए गए हैं, ये वायरिंग हो गई है अब हमारे दिमाग में। इससे अनवायर करना पड़ेगा, इसे ब्रेक करना पड़ेगा और रीवायर करना पड़ेगा। और जैसे अब आपको साधुओं की संगत बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी होलसम लगती है, हमें भी फिर सिंपल खाने, सीजनल खाने, जो गांव में खाने बनते हैं, वो बहुत प्यारे लगने लगेंगे। सो ट्रू। अभी आप जो बात कर रहे थे कि जो मार्केटिंग है, जो एड्स होते हैं जहाँ पे वो माँ की ममता के ज़रिए आपको चीज़ें बेची जाती हैं, आयुर्वेदा के बारे में जो लोग बात करते हैं कई बार, पीपल डोंट लाइक ट्रस्ट देम। रामदेव जी ने कोविड के टाइम पे कोविड प्रोटेक्शन किट के नाम से कुछ लॉन्च किया कि इससे आपको कोविड नहीं होगा, या अगर हुआ है तो ठीक हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं था। सो ही हैड टू अपोलोजाइज इन फ्रॉम द ऑनरेबल हाई कोर्ट कि मैंने गलती करी। तो जिन लोगों ने विश्वास किया उनकी इस बात पे और फॉलो किया, दे लाइक कि अरे एक शख्स ने अभी कहा था कि इसे फॉलो करो, तो वो जो विश्वास है कि क्रेडिबल सोर्स, या फिर फॉर एग्जांपल इसे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। आई टॉक्ड अबाउट हेडेक एंड बुखार, गो टू एनी डॉक्टर, सबके सब कहेंगे भाई ये लो कॉम्बीफ्लैम खा लो, इट्स ऑल कॉमन। यहाँ पे एक शख्स कहता है ये खाओ, एक कहता है ये मत खाओ, एक कहता है ये खाओ, एक कहता है मत खाओ। सो एज अ लिसनर आई एम लाइक कि मैं किसको मानूँ? उन्होंने आपको सुना, आज आपने कहा कि ये ना आप खा सकते हो, उनको सुना नहीं नहीं ये तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सो दे लाइक कि हुम डू आई ट्रस्ट? सो बेटर गो टू एलोपैथी वाला चीज़, कम से कम भरोसा तो है। भरोसा है कि हाँ वो चाहे काम भी कर रहा है, वो कैसा डैमेज कर रहा है वो देखा जाएगा, कल की देखी जाएगी। तो दैट इज़ हाउ पीपल थिंक। क्या करें? ओके, तो पहले पोर्शन हम ले लेते हैं बाबा रामदेव जी का, ठीक है? तो बाबा रामदेव जी ने अपने अच्छे मन से, जल्दबाजी में या सोच समझकर, पता नहीं कैसे, उनकी भी टीम मीटिंग्स हुई होंगी, कहा होगा कि अब जन कल्याण के लिए क्या किया जाए, चलो कोविड लिस्ट किट बना देते हैं। कोविड, अब आई एम नॉट वेरी श्योर क्या उससे किसी की मौत हुई? मेरे पास ये फैक्ट्स नहीं है। नहीं है ना? मेरे पास फैक्ट्स नहीं है। नहीं है, राइट? मैंने तो नहीं सुना, अगर होती तो बहुत उछाली जाती, राइट? लेकिन कोविशील्ड,
बायर, जॉनसन एंड जॉनसन, इनके वैक्सीन से कितनों की मौत हुई है, बहुत डेटा है हमारे पास, लेकिन उसकी वजह से हमने इनको बॉयकॉट तो नहीं किया। ये फेसलेस कंपनीज़ हैं, कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, जायंट्स हैं, इनको कोई गाली नहीं दे रहा, इनकी कोई मूर्तियाँ नहीं, वो क्या कहते हैं, एफिजीज़ नहीं जला रहा, लेकिन सब बाबा रामदेव पे चिपक गए, राइट, कि ये इस इंसान ने कुछ बुरा करा है हमारे साथ, और अब इसी के एग्जाम्पल को यूज़ करो और आयुर्वेद को दुलत्ती मारते रहो, राइट। तो ये तो कुछ बैठा नहीं, अगर हम लॉजिक यूज़ करेंगे तो लेट्स अप्लाई द लॉजिक टू एवरीथिंग, राइट। सबको क्वेश्चन करते हैं, जिसने हमें हार्म किया सबको कटहरे में खड़े करो, राइट। सबसे बात करो, सबसे पूछो कि क्यों हुआ हमारे साथ ये। तो रेकनिंग जब होगी तो सबकी होनी चाहिए। आयुर्वेद से भी गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद डॉक्टर्स या प्रैक्टिशनर्स या मेरी तरह डाइट एंड लाइफस्टाइल कोचेस आर बियॉन्ड रिप्रोच, और वी आर ऑफ वेरियस एक्सपर्टीज़, डिफरेंट किस्म के लोग हैं, उनकी समझ डिफरेंट है, उनका एप्लीकेशन डिफरेंट है। और सोशल मीडिया में आप तो जानते ही हो कि जो कंट्रेरियन है, जिसने उल्टी बात बोली, अगर सब बोल रहे हैं चाय अच्छी है और कोई बोल रहा है नहीं नहीं चाय तो जहर है, तो सब तो चाय के जहर वाले कोई सुनेंगे ना। तो लॉट्स ऑफ पीपल विल डू कंट्रेरियन ओपिनियंस जस्ट टू गेट योर आईबॉल्स, जस्ट टू गेट योर अटेंशन। आपको वैद्य के पास जाना है, अपनी पूरी हिस्ट्री बतानी है, तब जाकर दैट पर्सन इज़ गोइंग टू गिव यू द राइट एडवाइस। एंड अगेन आपको उस चीज़ को उसी 4 पैरामीटर में खरे उतारना है। इज़ दिस गिविंग मी एनर्जी? इज़ दिस मेकिंग माई मूड बेटर? एम आई स्लीपिंग बेटर? इज़ माई डाइजेशन बेटर? फिर आपको एक दिन में पता चल जाएगा किसी की दवाई काम कर रही है नहीं कर। वो बात सही है। हर डॉक्टर की दवाई नहीं लगती है आपको, सो यू डोंट लूज लाइक ट्रस्ट इन द एंटायर एस्टैब्लिशमेंट। ऐसा कि भाई हम लोग डॉक्टर कभी लाइक जाएंगे ही नहीं, जाएंगे ही नहीं। मुझे लगता है कि पूरे इकोसिस्टम में हम पे जो वैद्य हैं वो अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर्स इंडिया में ख़ास तौर पे एट एवरी कॉर्नर मिल जाते हैं आपको, लेकिन जो वैद्य हैं वो नहीं मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो वी हैव सम लाइक ट्रस्ट इश्यूज़ कि ये बाबा हैं, ये अपनी जड़ी बूटी देते हैं और इससे कुछ हो जाएगा। देयर इज़ नो आई वुड से सम सर्टिफिकेशंस और जिस पे हमारा भरोसा बन चुका है कि हाँ ये FSSAI द्वारा प्रमाणित है। पीछे क्या हो रहा है नोबडी गेट्स टू नो, बट देन वी आर स्टिल इल्यूजन्ड बाय कि हाँ डॉक्टर्स द्वारा प्रमाणित। तो आयुर्वेद में भी सर्टिफिकेशंस होती हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GMP सर्टिफिकेशन होता है, उसकी दवाइयाँ लीजिए, जिस वैद्य के पास जाइए, पूछिए लोगों से, रेफरेंस लीजिए, और हमें ड्यू डिलिजेंस करना होगा एज कंज्यूमर्स। डिग्रीज देखिए कहाँ से स्टडी की है इन्होंने कितने साल इंटर्नशिप करी है। इफ़ दिस पर्सन इज़ इन द अर्ली 30s देन डोंट डू एनीथिंग मेजर विद देम, ट्राई देम आउट छोटी चीज़ों के लिए और फिर करिए, राइट, विद एक्सपीरियंस के हिसाब से आप जाओ। या जस्ट लाइक वी गो एंड लुक फॉर एज कंज्यूमर्स। हम जब कोई सुपरमार्केट में अगर दूध भी खरीदने जाते हैं तो हम लेबल पढ़ते हैं, सब चेक करते हैं, तो ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। और जब हम अच्छे लोगों को आगे लाएंगे तो नेचुरली सप्लाई डिमांड विल क्रिएट मोर बेटर पीपल, मोर गुड वैद्यस। सो ट्रू। आयरॉनिकली और इंटरेस्टिंगली एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि जो आयुर्वेदा है उसको लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, इंडियंस आर गोइंग टूवर्ड्स वेस्टर्न लाइक प्रैक्टिसेस, और वहाँ के जो लोग हैं दे आर मूविंग टूवर्ड्स लाइक योगा एंड मेडिटेशन एंड आयुर्वेदा। टोटली। और जो पंचकर्मा है दैट इज़ गेनिंग पॉपुलैरिटी, जो कि आयुर्वेदा का ही एक हिस्सा है, लेकिन स्टिल उसको लोग बहुत मान रहे हैं बिकॉज दैट इज़ अगेन वेरी वेल ब्रांडेड। राइट। जो हमने वो वीडियोस देखे हैं जहाँ पे अगर आप केरला जा रहे हो यू हैव द एंटायर ट्रीटमेंट, so that's more of an experience for people कि I'm going for a 5-day retreat to just like cleanse my body. That's how it's been branded, so very well done so that it is working out. अगर हमें वही भाषा समझ आती है कि जब तक आप चीज़ों को ब्रांड ना करो तब तक ये ठहरे, तो बहुत ही आम सी बात होगी। इट इज़ गुड कि वो ब्रांड कर रहे हैं। तो पहले फॉर ऑल ऑफ अस एक्सप्लेन व्हाट इज़ लाइक पंचकर्मा और उससे क्या क्या होता है। ओके, सो आई एम अ डाइट एंड लाइफस्टाइल प्रैक्टिशनर, मैं हेल्थ कोच हूँ। तो मैं एक
फिजिशियन की तरह नहीं बता पाऊंगी कि पंचकर्म क्या होता है, क्योंकि पंचकर्म जिस तरह से रिट्रीट्स में किया जाता है वो फिजिशियंस के अंडर किया जाता है, वो भी एरे गहरे फिजिशियंस नहीं, एक्सपर्ट फिजिशियंस। क्योंकि पंचकर्मा इज़ ऑलमोस्ट लाइक द सर्जरी इन आयुर्वेदा। जैसे एलोपैथी में सर्जरी है, आप किसी भी सर्जन के पास जाकर ये नहीं बोलोगे चलो मेरी चीर फाड़ करो, उसी तरह से पंचकर्म आपको एकदम टॉप नॉच फिजिशियन के अंडर करना है। आप लिटरली अपनी लाइफ देते हो उनके हाथ में कि अब मुझे हील मी, मेक मी बेटर, राइट? सो द वे आई डू पंचकर्मा, आई डू अ लाइटर वर्जन ऑफ पंचकर्मा विद माई क्लाइंट्स हु आर एट होम। तो मैं घर में गाइड करती हूँ कि ये जो पंचकर्म के 5 प्रोसेसेस हैं, 5 कर्मास हैं। द वर्ड पंचकर्मा कम्स फ्रॉम पंचकर्मा। सो जितने हिंदी स्पीकिंग है, संस्कृत नोइंग पीपल हैं, दे कैन अंडरस्टैंड 5 कर्म किए जा रहे हैं। दीज कर्मास आर लाइक नस्या, जो कि नेसल ऑयलिंग, क्योंकि द नोज इज़ द गेटवे टू अ ब्रेन। तो अगर ब्रेन हेल्थी होगा तो नाक से कुछ दवाइयाँ डालनी पड़ेंगी। आपने कहा कि नोज इज द गेटवे टू द ब्रेन। द ब्रेन। अच्छा, या तो नेसल रूट से दवाइयाँ इंट्रोड्यूस की जाती हैं ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर, दिस गोज इनटू द ब्रेन। सो दीज आर, डरने की बात नहीं है, नहीं, दीज आर interesting है, अंदर ओके जा कहाँ से रहा होगा। यू नो, एक ड्रॉप, 2 ड्रॉप तेल डलता है जिसमें पोटेंट दवाइयाँ होती हैं, वो जाके ये सारे साइनस पैसेजेस को ओपन करती है। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो वेकअप इन द मॉर्निंग एंड वो सांस नहीं ले पा रही हैं, सुझा हुआ है, आंखें सुजी हैं, पफी आंखें हैं, राइट? ये सब क्लियर होता है। Sinus ये इनको क्लियर होता है, राइट उनके लिए अच्छा है। ओके, आंखें क्लियर हो जाती हैं, राइट? और हमारी जो ब्रेन की बायोकेमिस्ट्री है वो स्टार्ट changing when everything is cleared here. कि Ayurveda says that if this body is healthy, all the channels are open, clear and eliminating properly. The word sharira, sharira माने हमारा जो शरीर है, that itself means that which is constantly eliminating. So this body is healthy if it is eliminating properly. तो हमारे जो स्थूल elimination है, which is like solid elimination, is the sweat, the poop, the urine, ये सब हुआ. Now there is also सूक्ष्म किस्म का elimination, which is our thoughts, which is our, you know, जब पसीने से जब नहाने के बाद में हमें बड़ी लाइट फीलिंग होती है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के सारे दरवाजे खिड़कियाँ खुल गई, वी आर फीलिंग लाइट, सो एलिमिनेशन हो रहा है, राइट? अ वेरी सटल लेयर ऑफ एलिमिनेशन। जब ये एलिमिनेशन होता है तब हमारी जो जठराग्नि है, हमारा जो जठराग्नि मीनिंग द फायर इन आवर बेली लिटरली, तो ये जो अग्नि जो हमारे खाने को पचाती है, उसको मेटाबलाइज करती है, उसको एसिमुलेट करती है हमारी पूरी बॉडी में, हर टिश्यू में वो न्यूट्रिशन पहुंचाती है, इस अग्नि को वो शार्प बनाता है, कॉन्सेंट्रेटेड बनाता है, फोकस्ड बनाता है। और जब ये इस स्टेट में आती है और हम इसको खूब सारा वो अच्छा वाला खाना देते हैं ना, खूब सारी सब्जियां, फल, ग्रेन्स, लेंटल्स, स्पाइसेस एंड अच्छे ऑयल्स, कच्ची घानी के ऑयल्स, देन ये अच्छे से उसका पाचन करता है और हमारी सारी जो धातु हैं वो पोषित होते हैं, अच्छे स्ट्रॉन्ग बनते हैं। Okay, अब क्या होता है, एक पॉइंट है इसमें, before you go ahead, इज दिस द रीज़न जब पेरेंट्स कहते हैं कि नहाने के बाद खाना खाओ? बिल्कुल बिल्कुल, आयुर्वेद में हर चीज़ इज़ कैलिब्रेटेड इन अ वे कि वो हमारा डाइजेशन बेहतर कर सके, क्योंकि फूड हैज़ टू बी लाइक मेडिसिन ओनली व्हेन द डाइजेशन इज़ प्रॉपर। आपके अगर स्टोव का नॉब ही ठीक नहीं है, आग ही नहीं ठीक लग रही, तो आप चिकन तो नहीं पकाओगे ना उसके ऊपर। तो हमारे बहुत लोगों के शरीर में अग्नि आजकल ठीक से नहीं जलती है। तो किसके शरीर में अग्नि अच्छे से जलती है? उनके चेहरे पे तेज दिखता है, वो एक्टिव होते हैं, वो एनर्जेटिक होते हैं, वो खुश होते हैं। तो उनको देखकर पता चलता है कि हाँ, इनकी अग्नि भी तेज़ है, इनका विल पावर तेज़ है, वो अपना कूल नहीं लूज़ करते, राइट? So let's do a recap. Yes. आपने जो बताया अभी, step by step by step, and Right. then go to the next step. Go for it. Okay. So हमारा जो खाना है, that comes into our body, that has to be properly digested. And excreted. आपको था ना कि Excreted. हमें क्या था वर्ड? रिजेक्शन नहीं, Elimination. एलिमिनेशन। Elimination, हाँ, कि शरीर right. का जो कोर गोल है कि एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन है कि हमने कंज्यूम करा, शरीर ने एलिमिनेट करा। वो चाहे थ्रू ये- स्वेट हो, चाहे पूप हो, चाहे यूरिन हो, urine चाहे या। ठीक है, ठीक है। अब जब ये एलिमिनेशन प्रॉपर हो रहा है तो हमारे शरीर को
कोई भी गलत चीज़ हमारे शरीर पे बुरा असर नहीं करेगी। चाहे हम गलत खाना ही खा लें, चाहे स्विगी वाला खाना ही खा लें, ज़ोमैटो वाला ही खाना खा लें, आई होप दे डोंट फायर मी, राइट। वो भी अगर हमने एक्सरसाइज करी, हमने नहाया, हमने कूद फांद करी, वी आर एनर्जेटिक एंड एक्टिव, हमारे पसीने आ रहे हैं, देन दैट इज़ ऑल्सो एलिमिनेटेड प्रॉपरली। कुछ हमारी बॉडी के अंदर नहीं है। बट व्हाट हैपन्स कि हमारी अग्नि मंदी हो जाती है, क्योंकि हम उल्टे सीधे, हमारी जठराग्नि मंदी हो जाती है, अग्नि मांद्य कहते हैं उसको। अग्नि मंद हुई, ठंडी हुई, सुबह उठ के हमने कुछ इंस्टा रील्स देखे कि भैया 1 लीटर पानी पियो, पी लिया, हाँ जी। डाल दी अग्नि के ऊपर पानी, स्वाहा फेर दिया, हो गया स्वाहा, राइट। नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, नहीं हमें कहा करना जाता है चाहिए। कि सुबह उठने के बाद आप अच्छे से पानी पीजिए। अगर आप हर दिन एक्सरसाइज करते हैं, पसीने में लथपथ होते हैं, ज़रूर ये काम कीजिए। लेकिन अगर आप बिस्तर से उठते भी नहीं हैं, ऑल यू डू इज़ लाइक प्रेस द रिमोट, और आप यू ईट वेरी हैवी डिनर्स, फिर ये मत करिए, फिर ये आपके ऊपर और भी बुरा असर करेगा। सो यस, तो ये सारी चेक्स एंड बैलेंसेस हमें देखनी पड़ती हैं, बिकॉज वन रूल डज नॉट अप्लाई टू एवरीबडी। द रूल्स अबाउट लिविंग लाइफ लार्ज अप्लाई टू दोज हु आर एक्सरसाइजिंग एवरी डे, हु आर लिविंग अ लाइफ ऑफ पर्पस। जो लोग आर बेसिकली काउच पोटैटोज, यू कैन नॉट डू दीज काइंड ऑफ प्रोसेसेस। आपको पहले बैलेंस्ड होना है विद पंचकर्मा, देन यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स। तो कमिंग बैक टू पंचकर्मा, जब हमारी जठराग्नि मंद होती है, हमारी जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं वो स्लो डाउन होते हैं, तो जो कुछ भी हम खाना खाते हैं उसके बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, और ये बाई प्रोडक्ट्स एलिमिनेट नहीं होते। बॉडी बड़ी कोशिश करती है इनको एलिमिनेट करने की, लेकिन ये एलिमिनेट नहीं होते। तब क्या होता है, ये यहाँ वहाँ जाकर हमारे चैनल्स को क्लॉग करना शुरू करते हैं। देन वी स्टार्ट टू नोटिस कि अरे मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है, कहीं मेरे चेहरे पे सूजन आ रही है, मुझे यहाँ वहाँ बड़ा दर्द हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, नीज़ कुछ ठीक नहीं फील हो रहे हैं, राइट। योगा कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह ठीक से नहीं हो रही, नींद ठीक से नहीं आ रही। ये सारी साइंस हैं कि हमारी बॉडी इज़ क्राइंग आउट कि मेरे अंदर अब गंद जम चुका है, इसको निकालो। इसको जब तक निकालोगे नहीं, मैं स्वस्थ नहीं रहूँगा। अब और स्टेज इसका आएगा, आपको देखोगे दांतों में प्लाक जमेगा ज़्यादा, कि जमाव हो रहा है बॉडी में, चीज़ें सेडिमेंट हो रही हैं बॉडी में। स्किन के ऊपर रैशेज़ आनी शुरू हो जाएंगी, आर्थराइटिक पेन आना शुरू हो जाएगा, हाथ में दम नहीं रहेगा चीज़ें खोलने का, डोर नॉब्स वगैरह मूव, बाल गिरने लगेंगे, राइट। आंखें डल लगने लगेंगी, स्किन डल लगने लग जाएगा, राइट। तो इससे पता चलता है कि नाउ इट इज़ गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेज। अब तो संभाल लो, इससे पहले कि ये प्री डायबिटिक बन जाए, PCOS PCOD बन जाए, या कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़ बन जाए, राइट। Now let's say you've come to a Ayurvedic retreat in Kerala, which Kerala Tourism has done a great job of popularizing. उन्होंने वह सारे मीडिया के वही सारे रूल्स अप्लाई कर लिए, and they are popularized it. Now when you come there, ये पंचकर्म आपके ऊपर किए जाएंगे, which is nasya, entry of the medicines through your nasal passages, abhyanga, which is कवरिंग यू अप विद मेडिसिनल ऑयल्स। आजकल हम इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि हमारी बॉडीज़ इंटरनली बहुत ड्राई हो चुकी हैं, हमारी आइज़ ड्राई हो चुकी हैं, हमारे आंत ड्राई हो चुके हैं, वी आर कॉन्स्टिपेटेड। सो दीज आर ऑल कंडीशंस दैट से कि हमारे शरीर में स्नेह यानी ऑयल, यानी स्नेह लिटरली मीन्स लव, संस्कृत में स्नेह कहते हैं। तो लिटरली आवर बॉडीज़ नीड मोर लव, एंड ऑयल इज़ अ फिजिकल फॉर्म ऑफ लव that we can apply on the body. So at the Panchakarma center आपका ओलिएशन होता है कि पूरी बॉडी की मालिश होती है, खूब सारे तेल में होती है, 5-5 लीटर तेल में आपकी मालिश होती है इसको। So that is one process. Then वमना होता है, वमना is throwing up. Through these, आपका खाना is done properly, आप योगा करते हो, आपकी स्वेटिंग होती है, तो क्या होता है, ये जो ब्लॉक्ड चैनल्स की जो टॉक्सिन्स होते हैं, उसको एंडोजिनस टॉक्सिन्स या आमा कहते हैं आयुर्वेद की लैंग्वेज में, दी स्टार्ट मूविंग इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। मुझे ये पार्ट नहीं आया समझ। बताइए, ये लास्ट पार्ट बताया आपने, ये नहीं आया समझ। तो जब हमारी जठराग्नि हुई मंद, मेटाबोलाइट्स बाय प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो गए, जो क्लियरेंस होनी थी वो नहीं हुई, वो बॉडी के अंदर अब यहाँ वहाँ ब्लॉकेज कर रही है। हमारे जो 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, जो प्रॉपरली मूव होने चाहिए थे एक दूसरे के साथ, वो अब यहाँ वहाँ अटकने लग गए। कहीं वात का प्रकोप हो रहा है तो वहाँ पे ड्राइनेस हो रही है, बाल झड़ने लग गए। कहीं पित्त का प्रकोप हो रहा है तो वहाँ पे
रेडनेस आने लग गई, पेन होने लग गया, लाल होने लग गया, रैशेस आने लग गई। कहीं पे कफ का प्रकोप हो रहा है तो मोटे हुए जा रहे हैं, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, एडीमा हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, राइट। तो जब आप आयुर्वेद सेंटर में जाते हो, हम प्रॉपर डाइट लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं। इसको दीपन पाचन सप्लीमेंट्स कहते हैं। दीपन माने दैट विच इम्प्रूव्स द जठराग्नि, पाचन माने ये जो आम जो प्रोड्यूस हुआ है हमारी बॉडी में, जो बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं, उसको पचाना है, उसको अपनी जगह से हिलाना है और निकालना है, उसकी उत्क्लेशना करनी है, ठीक है। अब वो सारी मूव होनी शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी नेचुरली हर चीज़ को एलिमेंट्री कैनाल में लाती है और पूप आउट कर देती है। तो बॉडी का ये नॉर्मल प्रोसेस है। तो जब हमने इन सब चीज़ों को थ्रू द पूर्व कर्मा, थ्रू योगा, थ्रू डाइट, थ्रू सप्लीमेंट्स, हमने इनको मूव करना शुरू करा, थ्रू अभ्यंगा, थ्रू ओलिएशन, राइट। हमने पूर्व कर्मा होता है लेकिन पंचकर्मा से पहले। हाँ, ये प्रिपरेटरी फेज होती है। प्रिपरेटरी फेज फॉर द बॉडी। फॉर द बॉडी, राइट राइट। उसमें क्या होता है? ये योगा करेंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे, यू कैन यू ईट दीपना पाचना सप्लीमेंट्स। दीपना माने हमारी जो अग्नि को दीप्त करती है, दीप से दीपना बना तो अग्नि को और तेज़ करता है। पाचना माने जो हमारी बॉडी में एग्जिस्टिंग आमा है, जो एग्जिस्टिंग मेटाबोलाइट्स हैं, उसको डाइजेस्ट करता है और एलिमेंट्री कैनाल में मूव करता है। आमा क्या होता है? आमा इज़ द बाई प्रोडक्ट्स फ्रॉम इम्परफेक्ट डाइजेशन। तो मतलब कहने का है मतलब ये है कि मैंने एक रात पिज़्ज़ा खाया और वो मेरी बॉडी के लिए सही नहीं था, जो कि मैदा से बना हुआ था। वो बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगा, बिकॉज उसको बॉडी बाहर नहीं फेंक पाएगी। डेफिनेटली डेफिनेटली वो स्टोर हो जाएगा, वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा किसी न किसी फॉर्म में, चाहे किसी को घुटने का दर्द हो या कोई रैशेज हो, वो डिफरेंट जिन्होंने इनटेक किया है, ब्लॉकेज क्रिएट होगी। इफ़ आई गो फॉर पंचकर्मा तो मैं डिटॉक्सीफाई कर रहा हूँ, मैं क्लेंस कर रहा हूँ अपने आप को, जिसके लिए द फर्स्ट इज द प्री कर्मा, नहीं क्या था? पूर्व कर्मा। द पूर्व कर्मा, हाँ, प्री पंचकर्मा भी कह सकते हो, प्रिपरेटरी फेज भी कह सकते हो। पंचकर्मा जिसके थ्रू आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू डिटॉक्सीफाई। राइट। उसमें मैंने योगा किया, मैंने सही डाइट ली, जिससे कि माई बॉडी इज प्रिपेयर्ड टू अंडरगो द 5-step प्रोसेस। राइट। आपने दवाइयाँ भी ली, हर्ब्स लिए, आपने सप्लीमेंट्स ली, दवाइयाँ ली, कषाय पिए आपने, जो कि कषाय कहते हैं उसको, कसीले होते हैं, वो फर्मेंटेड ड्रिंक्स होती हैं, मेडिसिनल ड्रिंक्स होती हैं, जो कि बड़ी फास्ट पेनिट्रेट करती हैं बॉडी में और बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती हैं। और इससे क्या होता है, आपके बॉडी में वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स थे यहाँ वहाँ जो स्टक हुई थी, वो पचनी शुरू हो जाती हैं और वो धीरे धीरे बॉडी उनको आपने या तो स्वेट के थ्रू या पी के थ्रू या पूप के थ्रू एलिमिनेट करने के लिए एलिमेंट्री कैनाल में ले आती है। हमारा ये जो आई डोंट नो व्हाट यू कॉल दैट इन इंग्लिश, बट ईसोफेगस नहीं, ये पूरा का पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, इसमें आ जाता है वो। अब जब ये वहाँ आ जाता है, फिर हम करते हैं पंचकर्म, विच इज़ अगेन वी डू वमना, विरेचना एंड वस्ती। अब ये तीन क्या है? हाँ, वमना जो है हमारे चेस्ट अपवर्ड सारी जो एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स हैं उनको आउट करता है, फ्लश आउट करता है थ्रू वॉमिटिंग। वमना इज़ एनी ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट थेरेपी। जब हम पैदा होते हैं एज न्यू बॉर्न्स, एज वी कम आउट ऑफ आवर मॉम्स बॉडी, सबसे पहला आयुर्वेदिक थेरेपी हम पे होता है वमना। वी थ्रो अप एंड वी क्लियर द टॉक्सिन्स। फिर हम रोते हैं, तब हमारे अंदर प्राण शक्ति आती है। उसी तरह से जब हमने एक्सपेल करा ऊपर से इन सारी टॉक्सिन्स को, प्राण शक्ति इम्प्रूव्स, माइंड इम्प्रूव्स, थायराइड गेट्स बैलेंस्ड, हार्ट फील्स बेटर, वी फील स्ट्रॉन्गर, लाइफ इतनी ओवरवेलमिंग नहीं लगती। आई हैव क्लाइंट्स हु लिटरली गो टू अ सेंटर एंड से कि मैं वमना के पहले तक मेरा माइंड इतना नेगेटिव था, अब मेरा माइंड इतना ज़ेन, मतलब इट्स लाइक जिप, यू नो, साइलेंस। जो भी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, नहीं चेस्ट तक ना, चेस्ट से अपवर्ड, जो भी इतना आपके दिल में है या दिमाग में है, वो सब लंग्स ये सब क्लियर हो जाता है। तो दैट इज वमना, ठीक है। अब आए विरेचना में। विरेचना ये हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन्स की पर्जिंग, और दिस विल बैलेंस आवर पित्ता। अगर हमारे पित्त कहीं पे भी इम्बैलेंस्ड है, दैट इज़ गोइंग टू बैलेंस इट। तो हमारी मेटाबॉलिज्म कहीं पे भी गड़बड़ाई हुई है, इट्स गोइंग टू बैलेंस दैट।
Just taking a moment to help us understand जो 3 दोषा होते हैं, वात, पित्त और कफ, राइट एक बहुत ही आम भाषा में अगर आप बता सको क्या होता है, सो दैट लोगों को समझ आए कि क्या बता रहे हो आप. राइट. तो we are all made of the Pancha Mahabhutas, right? We are all made of the 5 great elements: earth, water, fire, space, and air. When these 5 elements come together, they create 3 dynamic energies in our body. When life force acts on these 5 great elements, they become dynamic. Life force लाइफ फोर्स यानी Prana. यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, क्रिएटिव पावर, प्राणा, गॉड, जो भी आप नाम दे दो उसको, राइट? क्योंकि वो उसके बगैर तो लाइफ है ही नहीं, राइट? वरना तो सब मिट्टी के वो हैं, राइट? हम बस मिट्टी हैं हम, राइट? जब वो लाइफ फोर्स एक्ट होती है तो इसमें 3 डायनामिक एनर्जीज पैदा होती हैं. और अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा कि एनीथिंग हैज़ मोशन, it has inertia and it has metabolism. There is combustive powers, right? उसी तरह से हमारी बॉडी में there is circulatory energies, there is metabolic energies which transform things, and there is sustaining energies which make and maintain structures. अब ये 3 energies का ही नाम है वात, पित्त, कफ. Vata is the circulatory energy. Everything from the blinking of the eye to the beating of the heart, to the passage of the elimination, urine, feces, sweat, ये सारा वात की वजह से हो रहा है. Vat is the major energy force which is keeping things in circulation. Pitta is the energy of metabolism, of transformation, जो हमारी बॉडी में enzymes, acids, alkalis, hormonal shifts, ये सारा काम पित्त का है. Color, ये सारा काम पित्त का है, right? Third is our sustaining energies which maintains this structure. हमने बॉडी बिल्डिंग करनी है, हमें कफ की एनर्जी को मेंटेन करना पड़ेगा और उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज़ द एनर्जी विच होल्ड्स अस टुगेदर. इसके बगैर वी विल डिसइंटीग्रेट, वी विल लूज आवर muscle mass. So anybody who's interested in building the body, they have to make sure that they are eating in such a way that they are improving their kapha energy. Let's go back to where we were. Okay. ये तो आया समझ में. ठीक है. Now, Virechana is the purging of all those toxins. वो जो toxins हमारी बॉडी में जमा हुई हैं, अब हमने ऊपर से क्लियर कर दी विद वमना. अब नीचे वाले हिस्से को क्लियर करने के लिए, मिडल पार्ट के हिस्से को क्लियर करने के लिए, वी हैव टू टेक सम मेडिसिन्स दैट विल क्रिएट डायरिया. जब ये डायरिया होगा तो वो सारा क्लेंज हो जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स क्लेंज हो जाएंगे. फिर द फाइनल पोर्शन ऑफ इट इज़ वी विल क्लेंज आवर कोलन through vasti, which is enema. So we're going to give some decoction enemas or oil enemas. उनसे हमारा जो colon cleanse होता है, तो not only that part of the body but also the urinary tract, also the genitalia, also our reproductive system, ये सारा कुछ re-nourish होता है, इसमें सब पुष्टि आ जाती है. So these are all very important parts of panchakarma. Finally is called Rakta Mokshana, which I tell my clients to go and donate blood, so that हमारी बॉडी में से जब बैड ब्लड निकल जाता है तो बॉडी विल प्रोड्यूस गुड ब्लड. और जब आपने पंचकर्म कर लिया, आपने डाइट सही कर लिया, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अच्छे थॉट्स थिंक कर रहे हो, तो जब आपकी बॉडी ब्लड बनाएगी तो बहुत अच्छी क्वालिटी की ब्लड बनाएगी और उससे आप और एनर्जाइज्ड हो जाओगे. ये हमें कब करना चाहिए? जितना गंदा खाओगे उतनी बार करना चाहिए. नहीं, एक्चुअली डिपेंड्स. बट लेट्स से आप रेगुलर पर्सन हो जो कि ट्राइज हार्ड टू अच्छा खाए, कभी कभार ऑफिस में हो भी जाता है उल्टा सीधा. आप अगर एक पंचकर्म सेंटर में किसी फिजिशियन के अंडर कर रहे हो तो साल में एक बार कर लो, बहुत बढ़िया बात है. 5 साल में एक बार कर लो, बहुत बढ़िया बात है. 60 क्रॉस कर गए, आपने बड़ी यू लिव लाइफ टू द फुल और अब आपके जोड़े जवाब दे रहे हैं, तो फिर आपको हर साल करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू लिव अप टू 100, राइट? If you are doing something with me, let's say somebody like me who's guiding it in your home in a very light manner, you can do it 2 times a year. जैसे हमारे जो सनातन धर्म के जो नवरात्र फेस्टिवल्स हैं, राइट? एक स्प्रिंग में आता है, एक फॉल में आता है, राइट?
उसमें हम जिस तरह से खाना खाते हैं, हम 9 दिनों के लिए एक तरह से वी आर डूइंग अ काइंड ऑफ डिटॉक्स. फास्टिंग जो करते हैं, एकादशी की जो फास्टिंग करते हैं, वी आर डूइंग अ काइंड ऑफ डिटॉक्स. These are all detox processes that were built into our lifestyle previously, which we have lost. What I'm trying to do is revive the way our grandparents used to cleanse their bodies. You know, they wouldn't do it the way I do it, कि मैंने ये सारे इकट्ठे कर दिए and there's a specific way to do it. But साल में ऐसा होता था कि castor oil पी लिया, विरेचना कर दी, वमना कर दिया, सॉल्टेड पानी, हिमालयन सॉल्ट को पानी में मिक्स करा, पानी पी लिया, उल्टी कर दी, कुछ गलत खाया, घर में आए तुरंत उल्टी कर दी, क्लियर कर दी, राइट. ये नॉलेज हम लूज़ कर चुके हैं क्योंकि हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को तो अनकूल बना दिया है, तो वो जो करते हैं वो भी सारा अनकूल ही काम करते हैं. तो हमने तो वो सब नहीं करना, हमने तो बियर पीना है, पिज़्ज़ा खाना है. तो दिस इज़ माई वे ऑफ helping people understand कि no, this is the cool way. Cleaning your body is cool. Yeah. So how do we do it? अगर suppose किसी को अपने आप करना हो, like घर पे बैठे हुए, he cannot go to like Kerala for a treatment, तो कैसे करे रोज? Talk to somebody like me. पहली बार जब करोगे तो it has to be done carefully. There has to be good guidance. क्योंकि इसमें कुछ लोगों की बॉडीज़ आर एट द कस्प ऑफ अ डिज़ीज़. तो अगर आप अनसुपरवाइज्ड करोगे और कुछ गड़बड़ हो गया तो आपके पास अगर बैकअप प्लान बी नहीं है, कोई वैद्य नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, तो आप बहुत डर जाओगे. आपको लगेगा कि ये मैंने कुछ बहुत गलत कर दिया. जबकि जब आप किसी नॉलेजेबल पर्सन के साथ ये क्लेंजिंग घर पे करते हो, डिटॉक्स करते हो, तो अगर कुछ अनइवेंटफुल भी हो जाता है, राइट, कुछ समथिंग दैट नीड्स टू बी केयरफुली कंसिडर्ड, वो भी हो जाता है, तो उसके लिए भी हेल्प होता है. वी कैन इमीडिएटली हेल्प दैट पर्सन आउट. वी कैन अप्लाई अ रेमेडी एंड हेल्प दैट पर्सन आउट. सो फर्स्ट टाइम डेफिनेटली डू इट विथ समबडी. द कंसर्न इज कि एक शख्स जो भी मेडिसिन पे है, बिकॉज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स मेडिसिन पे है, अक्सर ये कहा जाएगा कि पहले आप ये मेडिसिन, मतलब इफ यू गोइंग थ्रू अ ट्रीटमेंट, यू आर बीइंग आस्क्ड नॉट टू हैव मेडिसिन्स. ऐसा होता है? नहीं. व्हेन समबडी वर्क्स विद मी और इवन physicians at centers, their medicines are continued. Certain medicines are definitely continued. I never ask any of my clients to drop any medication. Everything is done with the medication on, but after it's done, they drop the medication after they talk to their physician. कई बार ऐसा होता है कि द मेडिकेशन स्टार्ट्स टू रिड्यूस इन क्वांटिटी. 3 months के बाद, 6 months के बाद, 9 months के बाद, एज दे मेंटेन द सेम वे ऑफ ईटिंग एंड लिविंग, दे सी दैट द क्वांटिटी ऑफ मेडिकेशन, द पोटेंसी ऑफ मेडिकेशन, पहले अगर 80 mg खा रहे थे तो अब 50, फिर 30, इस तरह से रिड्यूस होना शुरू होता है. एग्जाम्पल, अ पेशेंट ऑफ ब्लड प्रेशर हु इज यूज्ड टू हैविंग दोज मेडिसिन्स. हाँ. आप कह रहे हो कि जो फिजिशियन है वो बताएंगे कि अब आपको मेडिसिन की जो पोटेंसी है वो कम करते जाना है, एंड इट इज़ पॉसिबल टू रिवर्स इट. एब्सोल्युटली. ये सारी जो हैं लाइफस्टाइल कॉज डिजीजेस हैं और इनकी तोड़ भी लाइफस्टाइल और डाइट में ही भी है. फिर लोग कहते हैं कि अगर ये इतना पावरफुल है फिर भी ऑल द सुपर शॉट्स, आई वुड से द बिगीज ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो खुद कितने बड़े ही मिनिस्टर क्यों ना हो, दे वुड एडमिट इन अ 5-star हॉस्पिटल दैन गोइंग टू अ वैद्य. वो अल्टीमेटली जाते हैं एलोपैथी के पास ही हैं. जो सदगुरु जी हैं, he talks a lot about all these things, but then I believe he was hospitalized for brain surgery or yes, something. for surgery, and people made fun of him, and I felt that is like so wrong. वो Absolutely. एक immediate requirement है बॉडी की जब आपको हील करना है. अगेन दैट इज़ माई परस्पेक्टिव एज अ लेमैन. आपका एज अ प्रैक्टिशनर क्या परस्पेक्टिव है? देखिए, ऑल मोडालिटीज़ आर वैलिड. व्हेन आई फील सिक, मैं तो चाइनीज़ एक्यूपंक्चर भी करवाती हूँ, मैं आयुर्वेद भी करती हूँ, मैं एलोपैथिक मेडिसिन भी लेती हूँ, क्योंकि डिज़ीज़ की एक स्टेज होती है, हमें उस स्टेज को रिस्पेक्ट करना है. जब वो एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाती है, एक
उसके अपने दायरे से बाहर हो जाती है, देन वी हैव टू यूज़ वॉट एवर मोडालिटीज़ अवेलेबल. जस्ट बिकॉज कोई 5 स्टार हॉस्पिटल में गया और उसने अपनी सर्जरी करवाई, उसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी सारे ही बेवकूफ़ में बैठे हुए हैं, राइट? और अगर किसी ने आयुर्वेद को यूज़ किया, उसका मतलब ये नहीं कि एलोपैथी बिल्कुल ही बेकार हो गई. देयर फ्यूचर इज़ इंटीग्रेटिव, फ्यूचर इज़ कॉम्प्लीमेंट्री. फ्यूचर के हॉस्पिटल्स में डाइट, लाइफस्टाइल, योगा, एक्यूपंक्चर, रेकी, प्राणिक हीलिंग, ये सारा कुछ दिया जाएगा. बिकॉज वी ह्यूमंस are not just made of this one body, we are also an energetic body, we are also a psyche, right? So therapy is super important. नहीं, आपने माइंडसेट नहीं चेंज करी, जितनी मर्जी गोलियां खा लो, बीमार तो हो ही. जो नेगेटिव है, दुखी है, दूसरों को परेशान कर रहा है, वो तो बीमार है ही. In your experience, any client who had a big challenge and was able to overcome it? A big challenge as in a health challenge? Health challenge. One of the biggest health challenges that I have faced with a client is so many. I'm like finding it difficult to pick one, but I'll go with the first person who just popped up in my head. She is a Latina. वो Mexican origin की थी और उनको बचपन में ही उनकी इंटेस्टाइनल सर्जरी हुई थी. उसके बाद वो जब टीनेज की हुई, 20s की हुई, तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन हर लाइफ वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो गई. वो जब लेट 20s की थी तो इतनी ब्लीडिंग होती थी कि उनको विटामिन इंजेक्शंस लेने पड़ते थे, क्योंकि उनकी बॉडी में इतना ब्लड होता ही नहीं था. अब वो चाहती थी कि वो माँ बने. अब कैसे कोई बॉडी एक जीवन को सुरक्षित रख पाएगा व्हेन इट इज़ ब्लीडिंग. वो मुझे बताती थी कि वो लिटरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करती थी, फिर अपने मीटिंग में जाती थी और फिर वापस घर जाके जो भी अपना काम करना है करती थी. तो उस तरह से उनकी लाइफ थी. वो जब मेरे पास आई तो वो बिल्कुल होपलेस होकर आई. उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स सेड कि और ऑपरेशंस करने होंगे, वहाँ जाकर और रिपेयरिंग करनी होगी, देखना होगी कहाँ से है. पहले तो उनको सालों लग गए कि ये प्रॉब्लम ही क्या है. पहले तो कई लोगों ने मिसडाइग्नोज किए, गलत दवाइयाँ दे दी कि ये IBS है, कोलाइटिस है, राइट. अब वो जब मेरे पास आई, वो मुझसे ये भी बोलने की उनमें हिम्मत नहीं थी कि मैं माँ बनना चाहती हूँ. लेकिन मैं आई एम लिटिल इंट्यूटिव, तो मैं समझ गई कि ये माँ बनना चाह रही हैं, इसीलिए मेरे पास आई हैं कि ये लास्ट रास्ता है मेरे पास. तो उनको मैंने एक आयुर्वेद सेंटर में भेजा. 21 डेज़ का उन्होंने पंचकर्म किया और उन्होंने मुझे लास्ट डे फ़ोन किया और कहा कि सलीला, आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैंने ज़िंदगी भर एक सूट सा पहना हुआ था और उस सूट पे लेबल था आई एम सिक, आई एम अ मरीज़, आई एम अ पेशेंट. आज मैंने वो सूट उतार कर फेंक दिया है और मैं यहाँ इंडिया में वो सूट गाड़ कर जा रही हूँ. आई एम हेल्थी. और वो गई. दैट वॉज इन अक्टूबर. फरवरी में उन्होंने मुझे कॉल किया कि शी इज़ प्रेग्नेंट एंड एक्सपेक्टिंग एंड शी हैड अ ब्यूटिफुल बेबी डॉटर जस्ट लाइक हरसेल्फ. ब्यूटिफुल. आपने जिक्र किया कि 21 डेज ऑफ पंचकर्मा. सो ऐसा भी होता है कि देयर इज अ लॉन्गर ड्यूरेशन, शॉर्टर ड्यूरेशन, ऐसा भी होता है? यस. कम से कम 10 दिन देने पड़ेंगे हमें. 10 दिन देने पड़ेंगे किसी को. मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं पंचकर्मा करना है, मेरे पास 3 दिन है. नहीं होगा पंचकर्मा. तो कम से कम 10 दिन दो ताकि आप घर जाकर बाकी दवाइयाँ खा सको. अगर आपके पास टाइम है, फुर्सत है, दिस इज़ द न्यू रिच कि आपके पास टाइम है अपने आप को टेक केयर करने का. तो 21 डेज़ दो. कोई गायनेकोलॉजिकल इशू है तो 28 डेज़ दो. 21 days or 10 days in that center? Yes. Or if you want to work with somebody like me, then I do a 21-day program. So you can come to me and then I can help you that way. लेकिन जो सुपरविजन है, it'll be better when you are in that center, is it? No, I guide online. So I guide remotely. You can do it at home because many of my clients are moms. उनके छोटे बच्चे हैं, वो नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, या they are very busy executives. They just don't have the time to. Lots of people depend on them, right? I have a client who is a scientist at NASA. She handles a 700 scientist department. So they cannot go and take time off for 21 days. उनके लिए तो सोचना ही मुश्किल है. So I help them do a panchakarma to their own body at their home. Interesting.
So I believe the next vacation that anyone plans shouldn't be to those exotic places. It should be Totally. to a place जहाँ पे आप हफ्ते 10 दिन वहाँ बिताएं और आराम वहाँ से से जाए। आप genuinely heal होके relax होके आएंगे. Else, for majority of us, relaxing means going to a 5-star property. वहाँ पे जो अच्छा अच्छा खाना मिलता है सुबह बुफे में वो खाना एंड देन बेड पे आके सो जाना. शाम को पूल में जाना, फिर खाना, फिर वापस आके सो जाना. एंड दैट इज़ हाउ वी एंजॉय अ वेकेशन. Right. एंड वी थिंक कि हाँ, नाउ आई एम rejuvenated to work. Right. I Right. believe this is a nice way to celebrate your 8-10 days of vacation by going for a cleansing process. हाँ, आपने स्पिरिचुअलिटी की बात भी की. माय बिगेस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस केम फ्रॉम माय फर्स्ट पंचकर्मा. सो इट इज़ नॉट ओनली जस्ट योर फिजिकल, योर साइकी, योर इमोशंस, योर spiritual layer, your energetic layer, everything is getting cleansed on levels we don't even understand possibly. That's so true. कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन. बिल्कुल. So it's so important that what kind of food we feed to ourselves. The day you are high on sugar or anything of that sort, you do feel charged up for a moment, Right. but then just You're it bouncing drops, off the boom, balls. and just Right. cools down. Energy crashes. Beautiful. Thank you so much for doing this. It was beautiful experience for me, knowing so much about like Panchakarma. एंड वो किस तरीके से आपने बताया ना, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड कि ये एंड देन दैट वाज वेरी वेरी वेल पुट. थैंक यू फॉर डूइंग दिस एंड मोर पावर टू Absolutely. योर वर्क. Such a pleasure. Anybody needs any guidance, happy to be of help. फॉर श्योर. थैंक यू.